नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज आइए हम लोग टेक्नो 4 टेक्नो 5 का जो पीछे का प्रीएम बोर्ड रहता है, प्री एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं, उसका सिस्टम समझ लेते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का हमारे पास कमेंट है कि सर जी, पीछे का जो बैक पैनल है उसका जानकारी थोड़ा दे दीजिए ताकि हम लोगों को रिपेयरिंग करने में हेल्प मिले, आसान हो जाए। तो आइए उसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझ लेते हैं कैसे कार्य होता है, क्या उसमें रहता है, कैसे आप लोग वहाँ फॉल्ट पड़े तो निकाल सकते हैं। तो उस पर हम लोग कुछ आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे ताकि आने वाले एम्पलीफायर में आप लोगों को इस वीडियो से रिपेयर करने में बहुत हेल्प मिले, आप लोगों की नॉलेज दुगुना हो। यही कामना करके मैं आप लोगों की सेवा में जुड़ा रहता हूं ताकि हमारे वीडियो से आप लोग कुछ सीखें, कुछ तरक्की करें, कुछ हासिल करें और निरंतर रिपेयरिंग करते रहें। हम आप लोगों के साथ कदम में कदम मिला करके चलते रहें, आप लोग आगे बढ़ते रहें, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। यही मेरा ऊपर वाले से प्रार्थना रहता है कि आप लोग अपने यश वैभव में कृतवान बने, समृद्धवान बने और तरक्की की हर ऊंचाइयों पर पहुँचें। तो आइए इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं और इसमें समझते हैं कैसे ये कार्य करता है। देखिए, हमारे स्क्रीन बोर्ड पर ये मशीन जो रहता है उसका पीछे का जो बोर्ड है इस तरह का लिखा रहता है। अंदर देखेंगे तो इस प्रकार का रहता है और शोल्डर साइड में देखेंगे तो इस प्रकार की आईसी लगी रहती है। अब हम शुरू करते हैं। इस बोर्ड को काम करने के लिए 15 वोल्ट प्लस और 15 वोल्ट सप्लाई की जरूरत पड़ती है। जो इसमें आपका ये जो पिन है कनेक्टर, इस पर कनेक्टर नंबर कुछ 11 करके लिखा हुआ है। बीच वाला ग्राउंड होता है और दोनों साइड का एक प्लस और एक माइनस सप्लाई रहता है। जो यहाँ पावर सप्लाई, जो यहाँ सप्लाई हमारा आता है वो पावर सप्लाई से आता है। हमने कमेंट आप लोगों को पढ़ा, उसमें पूछे भी थे किसी ने, अभी नाम तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, कि सर जी ये पीछे का पैनल बोर्ड है, बैक बोर्ड है, उसमें सप्लाई कहाँ से आता है। तो हमने वहाँ जवाब भी दिया था, लेकिन वो यदि मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो इस वीडियो से उनको क्लियर हो जाएगा कि वो सप्लाई कहाँ से आता है। तो जो हमारा पावर सप्लाई लगा हुआ है वहीं से इसका सप्लाई बनाया जाता है और वहाँ इसको सप्लाई देने के लिए अलग अलग मशीन में अलग अलग थ्योरी से लोग बनाते हैं। किसी किसी में 1K5 रेजिस्टेंस रहता है 5 वाट का दोनों साइड में, और उसका जो लो सप्लाई रहता है वहाँ से जोड़ करके बीच में एक जीनर लगा करके, जीनर का दूसरा सिरा ग्राउंड करके 15 वोल्ट बना लिया जाता है। उसी तरह दूसरे साइड का भी, जैसे प्लस का भी माइनस का भी। तो यानी दो सप्लाई हमको प्लस माइनस बनाना है तो दो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो बन जाएगा। वो कैसे बनता है वो हम आप सभी को बताया भी था, लेकिन फिर भी इधर मैं दिखा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, समझिए, ये मेरा माइनस सप्लाई हो गया और ये मेरा प्लस सप्लाई हो गया। बीच में ये मेरा क्या हो गया, ये ग्राउंड सप्लाई हो गया। इसी तरह रहता है। और पावर सप्लाई में लो और हाई सप्लाई दोनों वहीं से बनता है, तो लो सप्लाई से इसको दिया जाता है। देखिए, अभी यहाँ मैं क्लियर कट बता देता हूँ। ये प्लस सप्लाई हो गया और ये मेरा ग्राउंडिंग से जुड़ा हुआ है।
इधर माइनस सप्लाई रहता है, लो सप्लाई। तो प्लस लो माइनस लो, यहाँ बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस लगा रहता है जिसका वैल्यू रहता है 1K5। इधर से भी एक रेजिस्टेंस रहेगा जिसका वैल्यू रहेगा 1K5, 5 वाट में। उसके बाद यहाँ एक जीनर रहता है 15 वोल्ट के, इस तरह का जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा निकला यहाँ से ये, तो ये हमारा 15 वोल्ट माइनस सप्लाई बन जाता है, और यहाँ से जो हमारा निकलता है ये 15 वोल्ट हमारा प्लस सप्लाई बन जाता है। इस प्रकार करके वो पावर सप्लाई में बनाया रहता है जो हमारे प्रियम बोर्ड को सप्लाई देना है। और इसी पर एक एक कंडेंसर लगा रहता है जो 220 MFD के, एक सिरा ग्राउंड, एक सिरा से इसको जोड़ा रहता है। यहाँ उसको फिल्टर करने के लिए वहाँ बना दिया जाता है। किसी किसी चैनल में ऐसा रहता है, किसी किसी मशीन में प्लस माइनस का जो अपना रेगुलेटर 15 वोल्ट के आईसी आता है 3 टांग वाला, उससे भी बना देते हैं। किसी किसी में ट्रांजिस्टर द्वारा भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही बन करके आता है। अब जिस पद्धति से वो लोग बनाते हों, यहाँ 15 वोल्ट देने के लिए सप्लाई वहीं से आता है। ये आप लोग एकदम क्लियर हो जाइए कि अब ये ज़रूरत न पड़े कि यहाँ सप्लाई आता कहाँ से है, तो सिर्फ पावर सप्लाई में से बन करके आता है। जो पावर सप्लाई का लो वोल्टेज रहता है वहीं से इसको बना लिया जाता है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसको सप्लाई हम दे दिए तो हमारे चैनल से जो ऑडियो अब आउट होता है, उसके ऑडियो बोर्ड से ड्राइवर के पास से जो हमारा 5532 आईसी लगे रहते हैं, वहाँ से एक ऑडियो निकलता है, वो भी एक कनेक्टर द्वारा आता है और हमारे प्रियम बोर्ड के इस कनेक्टर पर और एक इस कनेक्टर पर दोनों चैनल के दे देते हैं। लेफ्ट राइट का जो चैनल होता है तो एक इस पर और एक इस पर लग जाता है, ठीक है। एक कनेक्टर आप लोगों को दिख गया। अब यहीं से ऑडियो हमारा इसमें प्रवेश कर जाता है। अब इसमें हम इनपुट देते हैं, यहाँ बजाने के लिए देखते हैं मिक्सर से, चाहे अपना मोबाइल से, चाहे जो भी, तो इसमें आता है और यहाँ से फिर इसको देता है और मशीन हमारा बजना चालू हो जाता है। अब इसमें गणित क्या है, अब समझिए जो इनपुट हम वहाँ देते हैं मशीन बजाने के लिए, इसमें कितना आईसी लगा है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 आईसी पर बन सकता है। एक आईसी पर एक चैनल का और एक आईसी पर एक चैनल का, और वहाँ से भी हम लोग बना करके बजा सकते हैं। हमने इस प्रियम बोर्ड को एक छोटा बनाया भी हूँ 2 आईसी पर, और वो भी एसएमडी आईसी पर, ताकि कोई बोर्ड खराब वगैरह हो जाता है तो उसको हम लगा कर दे देते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे प्रिंट बहुत पतला रहते हैं, कभी कभी जंग लग जाते हैं, मशीन में धूल गर्दा मिट्टी जब जाता है तो प्रिंट ब्रेक हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो दिखता नहीं है कौन किधर गया है। तो वो बोर्ड मैं बना के रखा हूँ, उस पर एम्पलीफायर को चालू करके और कस्टमर को दे देता हूँ और बजता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि जब 2 आईसी पर हम बना सकते थे, तो इसमें 6 आईसी की क्या ज़रूरत है। अब ज़रूरत है तो किस प्रकार इसका वर्क होता है, कैसा काम होता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें आईसी लगा रहता है 4560, इनका 4 नंबर और 8 नंबर पिन सप्लाई होता है और 3 नंबर ग्राउंड होता है। इसी तरह का इन लोगों को डिजाइन रहता है, और कोई में 3 नंबर ग्राउंड नहीं करके और पिनों पर ग्राउंडिंग हो जाता है, लेकिन ये समझिए 4 और 8 सप्लाई है, ये कंफर्म रहता है। अब क्यों बाकी आईसी लगा है, तो उसका मेथड हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज उसके पहले, ये जब प्रियम बोर्ड हम लोग बनाने बैठते हैं, देखिए क्या होता है, जब चैनल हमने सही कर लिया
और चैनल के कनेक्टर पर हमको क्लिक मिल गया, ऑडियो वहाँ आना चालू हो गया, अब फिर भी मशीन नहीं बज रहा है, तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है? तो प्रियम में। तो हमने कई वीडियो में आप लोगों के साथ में जिक्र किया हूँ, वहाँ ऑडियो जब मिल गया तब प्रियम बोर्ड में पहले हमको सप्लाई चेक कर लेना है, प्लस माइनस यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो ये जो डायोड, जीनर डायोड लगे हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं, उसके लिए भी वहाँ सप्लाई नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ हमारा समझिए 50 वोल्ट का सप्लाई है और 50 वोल्ट का यहाँ है, बीच में रेजिस्टेंस है। तो यहाँ जब जीनर को हम ग्राउंड यहाँ कर दिए हैं तो ये रेजिस्टेंस द्वारा यहाँ 15 वोल्ट ही सप्लाई बनेगा, क्योंकि ये 15 वोल्ट के जीनर है, इससे ज़्यादा वोल्टेज इधर निकलने नहीं देगा। बेशक अपने को वो शॉर्ट कर लेगा, अपना ही वहाँ गोली खा लेगा, मतलब अपने आप को सुसाइड यहाँ कर लेगा, लेकिन ये ज़्यादा वोल्टेज नहीं देने देगा, यहीं शॉर्ट हो जाएगा। इसका काम ये है जीनर डायोड का कि जितने वोल्ट का हम जीनर लगाते हैं उतना ही वोल्ट निकलेगा। यदि उससे ज़्यादा निकलने का संभावना नहीं, यदि उसके ऊपर आ भी जाता है तो अपने आप को धाराशाही कर लेगा और शॉर्ट करके वोल्टेज को रोक देगा, ताकि ये 50 वोल्ट हमारे सर्किट में न जाए कि हमारा सर्किट डैमेज न हो। इसके लिए कभी कभी ये उड़ी करके शॉर्ट हो जाता है तो ये 15 वोल्ट बनना बंद हो जाता है। उस परिस्थिति में कभी कभी रेजिस्टेंस भी कट जाते हैं तो ये बनना बंद हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ वो सप्लाई चेक कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है इसमें और देखना है कि इस आईसी के 4 नंबर और 8 नंबर पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसके रास्ते में देखना क्या कटा है, कोई रेजिस्टेंस कटा है या कोई कंडेंसर भी शॉर्ट हो जाता है तो हाँ उसको सप्लाई को रोक देता है, तो उसको पकड़ करके सारे आईसी पर सप्लाई पहुंचा देना है, भेज देना है। जब वो मिलना चालू हो जाए उसके बाद इसका बाकी जो पिन है उन पिनों पर कोई सप्लाई नहीं आना चाहिए। उन लोगों का काम वही रहता है लेन देन का, इधर से ऑडियो लेंगे उधर देंगे, इनपुट आउटपुट करेंगे, मिक्स मसाला करते रहते हैं, यही काम है। अब वही आईसी कभी कभी फेल हो जाता है तो बाकी पिनों पर कहीं नेगेटिव सप्लाई आता है, नहीं तो कहीं पॉजिटिव आ जाता है। तो वो सप्लाई जब पॉजिटिव निकलेगा, समझिए कि इनपुट जहां आउट हो रहा है और वहां सप्लाई निकल गया, तो हमारे इस पिन पर तो सप्लाई आ जाएगा। अब वही सप्लाई हमारे एम्पलीफायर में जब पहुंचेगा तो हमारे एम्पलीफायर में पहुंचेगा तो हमारा ड्राइवर सिस्टम ही पूरा डिस्टर्ब कर देगा, तो हमारा मशीन कड़ाक भड़ाक करके तुरंत बंद हो जाएगा, नहीं तो ट्रांजिस्टर उड़ाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसके वजह से भी मशीन हमारा कभी कभी जल जाता है। इधर इनपुट में ज़्यादा मिक्सर से वो लोग हाई करके गेन बढ़ा देते हैं, स्लाइडर उठा देते हैं, ये आईसी कभी कभी डैमेज होती है और यहाँ सप्लाई छोड़ना चालू कर देती है। उस परिस्थिति में हमारे ड्राइवर बोर्ड में भी, ऑडियो बोर्ड में जो हमारा वो 5532 आईसी लगे रहते हैं वो भी डैमेज हो जाता है, वहाँ से सप्लाई खराब होता है, ट्रांजिस्टर वगैरह भी उड़ जाते हैं उस परिस्थिति में। तो जब क्या होता है, यही आईसी गड़बड़ होकर के अपने दूसरे पिनों से सप्लाई निकालती है, तो ये प्रॉब्लम आता है। इस चीज को आप लोग अच्छी से दिमाग में रखिए। हमने बताया 4 नंबर और 8 नंबर पर सप्लाई आप चेक कीजिए, बाकी पिन पर सप्लाई नहीं आना चाहिए। यदि किसी पिन पर आ रहा है तो समझिए कि वो आईसी डैमेज है, वो आईसी खराब है, उस आईसी को दूसरा डालिए। उसी तरह आप सारे आईसीओ को चेक कर सकते हैं, खराब है तो वो फॉल्ट आसानी से मिल जाता है। अब रह गई बात कि इतना सारी आईसी क्यों लगा करके ये प्रियम बनाया गया है, तो इसलिए बनाया गया है, कभी कभी आप लोग होम थिएटर रिपेयर करते होंगे तो आप लोगों को देखने को मिला होगा, और इस पर बहुत सारा मैं उदाहरण दे दूं। 4558 नंबर की आईसी जो है उससे आप बेस ट्रेबल भी सर्किट बना सकते हैं, अप एम्प्स का भी सर्किट बना सकते हैं,
उसके बाद बेस बजाने के लिए भी बना सकते हैं। तो मैं होम थिएटर का नाम इसके लिए लिया, कभी कभी आप लोग होम थिएटर बनाते हैं तो यदि 2 स्पीकर है उसमें छोटा छोटा जो बाहर बजता है, तो उसमें एक बड़ा बेस बजाने के लिए रहता है जो धम 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 बजता है। तो आप देखे हो कि आउटपुट में भी वही 20-30 आईसी स्पीकर के लिए भी लगाया है, दोनों साइड के एक स्पीकर के लिए, और बेस के लिए भी वही आईसी है, लेकिन उसमें धम धम के आवाज कहाँ से आ जाता है? तो वही उसका जो प्रियम रहता है, उस प्रियम में जो हमारा 455 का आईसी लगा है, तो एक तरफ हम इनपुट देते हैं और दूसरी तरफ से आउट निकाल करके उस आईसी को जो हम सिग्नल देते हैं, तो उसी आईसी पर वो बेस वाला सिग्नल वो आउट करना चालू करती है, इसलिए वो बेस बजना चालू हो जाता है। इसी तरह का डिजाइन इसमें भी हर आईसी को किया जाता है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि एक आईसी से हम कई तरह का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। उसमें रहता क्या है, उसके पिन पर जो हमारा ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, इनकी वैल्यू को आगे पीछे करके बदल करके उस आईसी को हम हर तरह के, जिस तरह की हमकी जरूरत है उस तरह का कार्य करवा सकते हैं उस आईसी से। लेकिन सप्लाई वाला फंडा वही रहेगा कि 4 नंबर पर निगेटिव और 8 नंबर पर पॉजिटिव सप्लाई, एक ग्राउंड पिन, बाकी जो पिन बचता है उसको हम घुमा फिरा के इधर उधर करके कई तरह का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। यही नियम है। अब ये सारी आईसी जो लगी है किस लिए, आइए यहां से हम चलते हैं। अब देखिए यहां स्विच लगा हुआ है जिस पर लिखा है पैरेलल, स्टीरियो और ब्रिज। एक स्विच से पकड़ के चलते हैं, एक एक स्विच को हम कंफर्म करते हुए चलेंगे। अब जब हम स्विच को स्टीरियो में रखते हैं तो एक यहाँ इनपुट देते हैं और एक यहाँ इनपुट देते हैं, तो दोनों जो मेरा ये स्पीकर है देख रहे हैं, ये अलग अलग बजना चालू हो जाता है। एक लेफ्ट का एक राइट का, दोनों चैनल अलग अलग 2 इनपुट से हमारा बजेगा। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम स्विच को स्टीरियो पर रखते हैं तो इस आईसी से हमारा ये स्विच, यही बोर्ड है जिसको मैं दूसरे तरफ करके लगाया हूं, ध्यान रखिएगा। तो इस आईसी को ऑडियो अलग अलग कर देता है। तो अलग अलग हम इनपुट देते हैं तो दोनों साइड का बजाना चालू करता है। उसी स्विच को जब हम यहां पैरेलल में कर देते हैं तो 1 नंबर चैनल में जब हम इनपुट देंगे तो इसी सब आईसी से क्रिया होकर के दोनों चैनल पर हमारा सिग्नल जाना चालू हो जाएगा। तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ाएंगे और एक इनपुट से हम दोनों चैनल को बजा सकते हैं पैरेलल में जब करेंगे। तो वहां कलाकारी किसका हो रहा है, इसमें जो आईसी लगी हुई हैं उन्हीं का। अब इसको जब हम ब्रिज मोड पर कर दिए तो अब क्या होता है, अब देखिए ये आप कनेक्शन देख रहे हैं ना, ये स्पीकर का कैसे घुमा किया हुआ है। यहां गौर खोलिएगा, मशीन खोलिएगा तो देखिएगा, देख रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, जब ब्रिज में कर दिए तो बहुत हाई लेवल में वो मशीन बजने लगेगा, और एक इनपुट आप दे दिए एक चैनल में तो उसमें क्या हो गया, दोनों चैनल का जो आउट वाला वायर है आपस में टच हो जाएगा और एक स्पीकर आपका बजना चालू हो जाएगा, जो इस पे लिखा भी होगा। देखिए चैनल 1 ब्रिज आउटपुट स्पीकर 1, जिसे जुड़ जाएगा, इसमें निशान लगा रहता है प्लस माइनस का, जो आपस में जुड़ करके दोनों चैनल को एक पर लेकर के बजाना चालू कर देता है। तो बल्कि इस ब्रिज मोड में नहीं बजाना चाहिए, मशीन जलने का संभावना ज़्यादा रहता है। ब्रिज पर कभी न बजाएं,
तो अच्छी बात है। और बाकी चांस कहीं बहुत ज़्यादा बेस वगैरह बजा देना है तो ब्रिज मोड में लोग करते हैं, लेकिन वहाँ करना नहीं चाहिए। आप स्टीरियो और पैरेलल में ही रख करके बजाएं। ठीक है, इस तरह का ये आईसी से कनेक्शन जुड़ जाता है ऑटोमेटिक। ये हो गया ब्रिज मोड का। उसके बाद लिखा है यहाँ सेंसिटिव, एक लिखा है 0.775 वोल्ट, एक लिखा है 0.0 वोल्ट, एक लिखा है 0.4 वोल्ट। अब सेंसिटी के मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं। सेंसिटी को बढ़ाना और घटाना, कितना सेंस कराना है। अब इस स्विच को समझिए, हम 1.4 पर रखे हैं, तो ये स्विच जब हम दबा के रखे हैं तो ये कनेक्शन तो आईसी में ही जा रहा है, तो वहाँ इनपुट हमारा कम निकाल करके हमारे चैनल को देगा। ठीक है, सेंस कम कर रहा है। फिर इसको जब हम ऊपर ले रहे हैं 1.0 पे, थोड़ा और आवाज़ हमारा बढ़ जाएगा। अब फिर 0.75 पर रख रहे हैं तो और आवाज़ हमारा बढ़ जा रहा है, यानी वो सिग्नल बढ़ा कहाँ से रहा है, तो इसी आईसी से वो कार्यक्रम करके उधर आवाज़ हमारा बड़ा होते जा रहा है। सेंस उस प्रकार उसको मिलना चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। उसको लिए लगाया है। ज़्यादातर इसको बजाना चाहिए 0.775 पर ही रख करके बजाएं, ताकि आपको ज़्यादा आवाज़ वहाँ से मिल सकेगा। आपके मिक्सर से कम भी उठाएंगे तो ज़्यादा वो बजेगा। ठीक है, एक बात ये हो गया। अब आ जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 30 हर्ट्ज हाई पास और 150 हर्ट्ज लो पास। हाई पास सिग्नल, लो पास सिग्नल तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अब देखिए इस पे स्विच पे क्या लिखा हुआ है, ऑन ऑफ। 30 हर्ट्ज का सिग्नल है, हाई पास लो पास लिखा हुआ है। अब इस स्विच में जब हम छेड़खानी करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो इसमें क्या होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे बेस बजाने के लिए क्रॉस ओवर लगाते हैं, और क्रॉस ओवर से एक साइड का बेस बजा लेते हैं, एक साइड का मिड बजा लेते हैं, और एक साइड का हाइस बजा लेते हैं। देखते हैं उसमें 3 आउट रहता है, निकला रहता है, लेकिन इनपुट एक ही देते हैं। अब वही जगह पे फिर हम लोग आ गए। जब इस स्विच को हम ऑफ करते हैं तो क्या होता है, स्विच को जब हम बदली करते हैं तो होता क्या है, हमारा बेस बजना चालू हो जाएगा। वो आप क्रॉस ओवर नहीं भी लगाएंगे तो यहीं से बेस बजना चालू हो जाता है। वो कैसे, अभी आपको मैं होम थिएटर का उदाहरण देके के बताया कि एक आईसी उसके लिए लगा रहता है, जो उसका सिग्नल आउटपुट को आईसी को बेस बना करके दे देता है, तो बेस बजना चालू हो जाता है। यानी कोई भी आवाज़ हम बदली करना चाहें तो इस प्री एम्पलीफायर से बदल सकते हैं, जैसे आवाज़ हमको लेना है। किस प्रकार, जैसे हम एक्टिव क्रॉसओवर से हम लोग करके बनाते हैं, उसी प्रकार यहाँ सिस्टम बना हुआ है। तो जब इसको हम ऑफ करते हैं तो ये होता क्या है, चैनल को एक आईसी द्वारा जो सिग्नल हमारा यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ से आउट हुआ तो फिर पहुंचेगा भी तो सिग्नल क्या करेगा, बेस के रूप में बना करके भेज देता है। क्योंकि यहाँ कनेक्टर में देखे होंगे 4 वायर लगा रहता है। ठीक है, तो वही बेस के रूप में बजना चालू हो जाता है। इसके लिए हाई लो फ्रीक्वेंसी रहता है। यानी लो फ्रीक्वेंसी बेस हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी मिड हो गया। क्लियर हो गया, ये चीज़ तो मैं पिछले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, यहाँ लिमिटर ऑन ऑफ लिखा हुआ है, देख रहे हैं। अब यहाँ लिमिटर ऑन रखना है, ऑफ रखना है, क्या रखना है इसको भी जान लेते हैं। जब लिमिटर को हम ऑफ रखेंगे तो हम मिक्सर से जो सिग्नल दे रहे हैं तो हमारा मनमानी सिग्नल जितना भी चाहेगा उतना भेजता रहेगा, उसको कोई कटअप नहीं करेगा इधर। यानी उस परिस्थिति में हमारा मशीन जलने का चांस रहेगा।
और इसी को हम लिमिटर ऑन कर देंगे। तो जब हम ऑन कर देते हैं तो एक आवश्यकता से अधिक हमारा इधर से सिग्नल जब जाएगा तो उसमें आगे पैनल पर देखे होंगे लिमिटर लाइट लगा रहता है, क्लिप लाइट जिसको बोलते हैं, वो जलना चालू हो जाता है। तो बजाने वाले ऑपरेटर ये समझते हैं कि हमारा मशीन क्लिप में जा रहा है, थोड़ा साउंड कम कर दूं और लिमिट में ले लेते हैं, तो हमारा मशीन जलने से बच जाता है। इसका भी कनेक्शन क्या है, इसी आईसी द्वारा कराया गया है, इसके लिए सब लगाए हैं। अब वही जब हम ऑफ में रखेंगे तो सिग्नल मालूम ही नहीं करेगा, मानी जाना चालू करेगा, उधर लिमिटर लाइट भी नहीं जलेगा, तो मशीन जल सकता है। इसके लिए ये स्विच लगा है। तो इस स्विच को हमेशा लिमिटर ऑन करके रख करके ही बजाना चाहिए। अब दूसरा स्विच है ग्राउंडिंग ऑन ऑफ लिखा हुआ है। तो इस स्विच का तो ज़्यादा काम नहीं रहता है, ऑन भी करते हैं तभी भी चलता है, ऑफ भी करते हैं तभी भी चलता है। तो ऑफ करके ही रखना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग वगैरह देखते हैं मशीन में, कभी करंट वगैरह लगता है, तो इस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो मशीन के बॉडी से ग्राउंडिंग हो जाता है। इसके लिए ये स्विच लगाया गया है। तो इस पद्धति पर ये हमारा प्री एम्पलीफायर काम करता है। तो इस सिस्टम से आप लोग फॉल्ट भी ढूंढ सकते हैं और उस स्विच को सेट करके रख करके बचा भी सकते हैं। इसी तरह का यहाँ क्रिया कराया गया है इन सारे आईसीओं की। बल्कि मैं शुरू में ही बताया कि 2 आईसी पर भी बना करके एक चैनल को हम बड़ी टॉप क्लास का बजा सकते हैं, लेकिन उसमें हमको अब बेस बजाना है तो स्विच तो रहेगा नहीं, तो हम दूसरे आईसी पर कन्वर्ट करके लेके कैसे जाएंगे। तो इसके लिए ये स्विच है, तो दूसरे आईसी पर कन्वर्ट कराते हैं, वहाँ से फिर निकालते हैं तो बेस में चला जाता है। फिर स्टीरियो मोनो सारा सिस्टम तो मैं आपको बता ही दिया। इसके लिए ये सारा आईसियाँ इसमें लगी हुई हैं और उस रेशियो से ये सब काम करती हैं। तो इस वीडियो में प्रियम बोर्ड के बारे में हमारा अनुमान है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपका कुछ सवाल रहेगा तो कमेंट करके आप लोग पूछिए। तो इस वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।